अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अलमक्का टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को नाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत खुश आमदीद। तो दोस्तों, यहाँ पे जो फ्राइडे क्लोजिंग होती है उसे होने में अभी 4 से 4.5 घंटे बाकी हैं और मैं आपके लिए लाया हूँ यहाँ पर बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन, क्योंकि बीटीसी की जो स्ट्रगल है वो बिल्कुल जारी है। बीटीसी यहाँ पर 60,000 और 60,500 के दरमियान मुसलसल स्ट्रगल शो कर रहा है। इवन के स्ट्रगल का जो एक एनर्जी लेवल है वो हमें आल्ट कॉइन्स में भी देखने को मिल रहा है। तो हम आल्ट कॉइन्स को तो डिस्कस करेंगे ही, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही अहम चीज़, क्योंकि ये भी क्लोजिंग के साथ जुड़ी है। यहाँ पर व्यूवर का कहना था कि XAU का साथ साथ रोज़ाना तजिया करते रहें। देखिए दोस्तों, रोज़ाना तजिया होना बड़ा मुश्किल है, ठीक है, लेकिन हम ऐसा कर लेते हैं कि एक हफ्ते के जो 7 दिन हैं उनमें 4 या 5 बार उसे ऐड कर लेंगे और 2 बार किसी और को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो 5 टाइम तजिया मेरे ख्याल से काफ़ी है, ठीक है। तो आज की वीडियो में यकीनन उसका तजिया ऐड होगा ही होगा, आपको इस पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसे में दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें ताकि ये दूसरे दोस्तों तक रीच इख्तियार कर सकें। पहले तो मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि आज एक बड़ी मज़े की चीज़ हुई जो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ कि जी अचानक एक खबर आती है मार्केट में जी के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से गुजरने वाले एक कोई माल बरदार जहाज़ था वो अंडर अटैक आया और साथ ही ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए। देखें दोस्तों, मैं जैसे कि आपको पहले भी एजुकेट कर चुका हूँ, गाइड करना तो अब बड़े दूर की बात है, मैं प्रॉपरली एक एक चीज़ चीदा चीदा बारीक बारीक निकाल कर आपके सामने रखता हूँ। देखिए, ये एक बन गया है मजाक। इस मजाक की मैं एक एक चीज़ खोल के आपके सामने रख दूंगा। मतलब कि जो हुआ उसका यहाँ पर नॉर्मली पहले जैसे हालात के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन फिर भी एक स्टेटमेंट आती है जी कि ऑयल प्राइसेस हैव ईज्ड आफ्टर जंपिंग अर्लियर एम रिन्यूड वायलेंस इन द स्टेट ऑफ हॉर्मज़। ब्रेंट क्रूड द इंटरनेशनल बेंचमार्क फेल मोर देन 2% ऑन फ्राइडे आफ्टर राइजिंग as much as 4% फॉलोइंग इन द इंटरनेशनल मैरीटाइम। अब कहने का ये मकसद है कि इस दरमियान होता क्या है कि आज जब इसने 70 को और WTI ने 68 को ब्रेक किया तो अच्छी खासी बाइंग हुई। अब ये तो किसी ने बताना नहीं है आपको, ठीक है। तो वो बाइंग अब हो क्या रहा है कि सभी ने, जिन्होंने 3-3.5 महीने जो पिछले गुजरे उसमें जिन्होंने यहाँ पर ऑयल को जो कि है अपने स्टोर में से यूज़ किया था, अब उन्होंने जाहिर बात है इन 15-16 दिनों में या 10 दिनों में बाइंग तो की है, या चले 8 दिन कर लेते हैं क्योंकि पिछली इतवार को यही बातें हो रही थी, ठीक है। तो इन 8 दिनों में अच्छी खासी बाइंग हो गई है। अब फिर से ऐसी खबरें आना शुरू हो जाएंगी जो मेरे ख्याल से हैरानकुन तो नहीं होना चाहिए। तो इसी खबर के साथ साथ मैं आपको जो कि है बराह रास्त जो है वेबसाइट पे ले आया हूँ ताकि आप ऑयल प्राइसेस की नकलो हरकत को भी देख सकें। देखिए गाइस, इस वक्त WTI अभी भी 2.55 माइनस में है, ठीक है। ब्रेंट जो है वो 72.07 पे। अब जाहिर बात है हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, तो क्लोजिंग से पहले ऐसे शोशे मार्केट में ज़रूर आते हैं। ये शोशे इसलिए मार्केट में आते हैं दोस्तों कि एक सोच पैदा हो कि एक ही होंदा पे, ठीक है, और पता नहीं आगे आने वाले दिनों में क्या होगा। अब ये आगे आने वाले दिन कौन से होते हैं? जाहिर बात है सैटरडे संडे तो छुट्टी आ गई, और पीर वाले दिन जो कि है मार्केट का चार्म क्रिएट करने के लिए, हाथों में कपकपी तारी करने के लिए ये चीज़ें मार्केट में होती हैं। तो मैं दोस्तों अब यहाँ तक पहुँच गया हूँ कि अब आपको कपकपी तक मैं बताना शुरू कर दी है। और जिस तरह मैंने कोई एक हफ़्ता पहले एक वीडियो शेयर की थी, वो भी मिडनाइट की थी, उसमें मैंने तमाम कम्युनिटी को एक बात कह के मुखातिब किया था कि अगर आप इन ख़बरों को अपने मजबूत असाब के साथ इनका सामना करेंगे डट के, तो यकीन कीजिएगा ये ऐसे आप आहिस्ता आहिस्ता, एकदम तो नहीं होने वाला, आहिस्ता आहिस्ता आपको ऐसे लगेगा कि आप दुनिया के मजबूत तरीन इंसान बन गए हैं। लेकिन कब? पहले आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इन खबरों को सुनते सुनते इंसान अंदर से ही समझ लें कि वीक हो जाता है, क्योंकि ये सारा दिन आती हैं, सारा दिन मोबाइल पे आपको जो कि है नोटिफिकेशंस मिलते हैं, और जब आप सुनते हैं कि अब ये हो गया, अब वो हो गया, 10 अगर ऐसी खबरें आती हैं तो 11वीं एक ऐसी न्यूज़ आ जाती है जिसमें लिखा होता है सारा कुछ सॉर्ट आउट हो गया। अब आपने एक चीज़ नोट की होगी, वो जो 10 खबरें होती हैं जिसमें आपको ये लगता है कि कुछ सॉर्ट आउट नहीं हुआ, और एक जो आती है वो आपको कहती है कि कुछ भी नहीं हुआ, सब ओके हो गया, तो उन 10 के दरमियान जो आपके साथ हुआ होता है,
10 खबरों के दरमियान मतलब आपके 6 घंटे गुजरे हैं या 8 या 3 या 1 घंटा, आप बाद में सोचते हैं कि यार मैं तो बेवजह ही परेशान हो गया। तो लिहाजा इन खबरों के लिए अपने आप को आदी करें, इम्यून करें, क्योंकि दुनिया दोस्तों बहुत तेज़ी से चल रही है। इंटरनेट सिस्टम तो पहले से था ही, लेकिन अब जिस तरह ख़बर रसाई का जो निज़ाम है वो पहले से बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया है। तो इन चीज़ों को ईज़ी लें अपने ऊपर, बिल्कुल लाइट। हाँ, अब मैं मिसाल दे देता हूँ कि अगर आप ईज़ी नहीं लेते तो क्या होगा? अगर आप ईज़ी नहीं लेते तो ये होगा कि आप अपने गलत फ़ैसले कर बैठेंगे, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होने वाला। गलत फ़ैसलों के बाद आप अचानक सोचेंगे कि यार मैं थोड़ा-सा सब्र कर लेता तो ऐसा तो ना होता। लिहाजा ये एक अहम चीज़ है, अपने ज़हन में रखें। तो क्योंकि ऑडियंस से मेरा वादा था कि मैं आज मिडनाइट की वीडियो में क्रिप्टो मार्केट का तज़किया करने से पहले लाज़मन आपके साथ गोल्ड के हालात जो वाक़यात हैं वो शेयर करूंगा। तो दोस्तों पहली ख़बर आप देख सकते हैं कि 26 जून इसकी पब्लिश डेट है, और ख़बर फिर वही, क्या सेंट्रल बैंक्स जो हैं उनकी होल्डिंग पिछले 50 साला दौर की सबसे बड़ी होल्डिंग बन गई है। सेंट्रल बैंक गोल्ड होल्डिंग्स आर एट 50 ईयर हाई। 50 साल का मतलब ये है कि आखिरी बार अगर इनकी कोई काउंटिंग हुई थी तो 1974 और 75 के मुकाबले में आज ये सबसे ज़्यादा उसे ओन कर रहे हैं इन हालात में भी, ठीक है जी। और कहा ये जा रहा है, दिस इज़ नॉट फंडामेंटल एडवाइस, मैं आपको वाज़ह बता दूं, ये एक मुस्तनद ज़रिए से हासिल की गई इंफॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आज इस वक्त दुनिया के अगर मान लें 84 बड़े सेंट्रल बैंक हैं, 84, तो उनमें से 54 से 56 तक का ये मानना है कि जी आने वाले वक्तों में जो राज होगा हर तरफ वो इसी का होगा। इसलिए सेंट्रल बैंक्स जो हैं, यानी कि हर मुल्क का जो अपना एक बड़ा बैंक होता है, वो अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता जो है उन चीज़ों से निकाल रहा है जो मोहताजी के साथ कनेक्ट होती है, जहाँ पर आपके असासे कभी भी ब्लॉक कर दिए जा सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि एक ही चीज़ है दुनिया के अंदर, वो होती है कमोडिटीज़, जिन्हें ब्लॉक नहीं किया जा सकता। लिहाजा ये एक बड़ी दोस्तों न्यूज़ है सेंट्रल बैंक से रिलेटेड, और इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है इवन कि आज यूबीएस ने एक खबर शाया की दोस्तों, वो बड़ी अहम थी। उनका ये मानना था कि, और मैं फिर बता दूं मैं ये बार बार डिस्क्लेमर दूंगा क्योंकि ऑडियंस जो है वो अक्सर कच्चे कान रखती है, कि यहाँ पर जो मार्केटें इस वक्त 4080 तक आई हुई हैं, हालांकि कल हम 4037 पे थे। इससे उन्होंने अपनी तरफ से बाइंग अपॉर्चुनिटी का इशारा दिया है, ठीक है। हालांकि हालात कल को क्या हों ये अल्लाह ताला से बेहतर कोई भी नहीं जानता, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि जहाँ पर 5600 पे मार्केट थी आज 4000 पे है, तो इसमें अगर मज़ीद करेक्शन आ भी जाती है तो उन्हें लगता है कि जी ये एक अपॉर्चुनिटी है जो दोबारा फिर कभी ना आएगी। लिहाजा ऐसे आर्टिकल्स जो हैं वो ज़िम्मेदार ज़राए से अगर मिलें तो उसे ज़रूर पढ़ें, और पढ़ने के बाद अपना रिसर्च का जो सिस्टम है वो मजबूत करें। बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। गाइस नाउ वी आर इन द मार्केट, और कैपिटलाइजेशन जो है वो मुकम्मल यहाँ पे वॉलेटाइल है। डोमिनेंस की भी सेम सूरत हाल है। टॉप ट्रेंडिंग के अंदर हमें AAVE देखने को मिल रहा है, जैसे कि आप जानते हैं कि ओवर वैल्यूड होने की वजह से यहाँ पर AAVE अपनी पोजीशन को कंट्रोल कर रहा है। जैसे मैंने आपको सुबह अपडेट किया था कि AAVE ने अपनी मार्केट के मुताबिक करंट वैल्यू जो है वो हासिल कर ली है। अब होता क्या है ऐसे हालात में, जब कोई प्रोजेक्ट डंप हालात में अपनी करंट पोजीशन हासिल कर लेता है और वो दिल जीतने में कामयाब हो जाता है, तो ऐसे में एक और काम हो जाता है कि वो एक्स्ट्रा पंप भी कर जाता है, ठीक है जी। तो एक्स्ट्रा पंप ये है दोस्तों कि अगर AAV यहाँ पे 105 को क्रॉस कर गया तो मे भी इसका ब्रेकआउट थोड़ा सा लॉन्ग कर जाए, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हम 100 से पहले यहाँ पर करेक्शन ले सकते हैं। तो लिहाजा दोस्तों आगाज़ करते हैं BTC से, और BTC का डाउन शेडो का सिलसिला आज भी नहीं रुका। मैं हर वीडियो में हर सेशन में आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे लॉन्ग और शॉर्ट स्क्वीज़ दोनों साथ साथ चल रही हैं। ये देखें 1 2 3 3 तो देख चुके थे, चौथी आपके सामने है। इस चौथे सेशन में फिर हमने 58,470 का लो देखा, अब 58,470, और यहाँ से रिकवरी मार्केट का एक रूटीन बिहेवियर बन गई है। अब इस रूटीन बिहेवियर के अंदर सब हैरान हैं कि क्या BTC यहाँ से
आप मोमेंटम ले सकता है। देखें गाइस, अब मार्केट ने क्लोज होने में 4 घंटे और 15 मिनट बाकी रह गए हैं, ठीक है। अब इस दरमियान मुझे नहीं लगता कि मार्केट 62,500 पे पहुंच पाएगी। ये मेरा ज़ाती तज्जिया है, मैं गलत भी हो सकता हूं, ठीक है। तो 62,500 पे ना पहुंच पाने का मतलब ये है कि बीटीसी अंडर वैल्यू रह जाएगा। हो सकता है शायद हम 59,800 59,500 पे आज फ्राइडे मिडनाइट क्लोजिंग देखें। अगर ये क्लोजिंग यहीं पे होती है तो ये दोस्तों पीर के दिन के लिए और सैटरडे संडे के लिए भी बड़ा वीक साइन होगा। लिहाजा यहाँ से जो थोड़ा बहुत भी पॉजिटिव मोमेंटम है मैं वो भी शेयर कर देता हूँ, और वो है दोस्तों लास्ट होप है 61,300 से 61,500। और अदरवाइज यही लेवल सिमिलर जिस तरह मार्केट स्टक है अगले 4 घंटे काट लेती है तो दोस्तों बेरिश मोमेंटम में ऑटोमेटिकली जान पड़ना शुरू हो जाएगी। आज के दिन इथीरियम ने थोड़ी सी स्ट्रगल शो की, लेकिन शॉर्ट और लॉन्ग स्क्वीज का सिलसिला इथीरियम में भी जारी रहा। लिहाजा जब सुबह हम इथीरियम को आपके साथ डिस्कस कर रहे थे दोस्तों तो हम 1575 पे थे, और इस दरमियान जो शॉर्ट स्क्वीज हुआ उसमें हमने 1525 का लो देखा, हाई रहा 1595 का, और दोनों के दरमियान कॉमन चीज़ ये थी कि सपोर्ट यूटिलाइज हुई 1550 की, और 1595 से हम रिजेक्ट हुए। अभी भी कोई ख़ास मजबूत कैंडल यहाँ पे मौजूद नहीं है। बावजूद इन सब के इथीरियम शरारत करने में ज़्यादा देर भी नहीं लगाता, तो लिहाजा 1595 पे अगर हमें 30 मिनट की क्लोजिंग से पहले कोई रेजिस्टेंस मिल गई, एन मुमकिन है कि हम 1610 और 1620 से रिजेक्ट हों। अदरवाइज़ 1590 पे अक्सर ये रिवर्सल ले रहा है, तो इसकी भी एक ही स्लॉट बनी हुई है अभी 1530 टू 1590। इसी पे ही दोस्तों अगर क्लोजिंग हो गई तो सैटरडे संडे थोड़ा सा इन्हीं के ऊपर काम करेगा। बढ़ते हैं आल्ट कॉइन्स की तरफ। तो गाइस आगाज़ करते हैं आल्ट कॉइन सेशन का। एक बात बार बार कहने से बेहतर है कि मैं स्टार्ट में एक ही बार कह दूं, और वो ये है कि मार्केट के तमाम फंडामेंटल्स कॉइन ने आज यहाँ पे लॉन्ग और शॉर्ट स्क्वीज का सिलसिला जारी रखा, जिसके नतीजे में जो जो रिजल्ट रहे वो मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप बाकायदा तौर पे बाइडिफाई एक्सचेंज पे जाके रीचेक कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज BNB जो आज हमारी सुबह डिस्कशन के दरमियान 567 पे रेजिस्टेंस दे रहा था, उसने फिर से एक मरतबा 552 से लिया बाउंस, और अब हम 567 तक पहुंचे हैं। सेम पैटर्न चल रहा है, ये देखें 1 2 3, अब 4 का पता कोई नहीं है। लिहाजा 3 डिफरेंट सेशन से एक ही चीज़ है। पहली तरजीह यहाँ पर मिल रही है BNB को 552 से लेके 555, और रेजिस्टेंस हद दर्जा 568। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर अभी क्योंकि बुलिश एक कैंडल क्लोज हो रही है, 572 ही होगा जो इसे थोड़ा बहुत नया कोई रेजिस्टेंस लेवल दे सकता है। अदरवाइज 572 से रिजेक्शन के चांस बढ़ रहे हैं। आज के दिन सोलाना ने एक मरतबा फिर से दोस्तों सुबह की अपने वाली रेजिस्टेंस को ब्रेक किया 70.40 को, और हम 68.20 से बाउंस लेकर आए हैं। अब यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड आया है उसमें कोई भी कैंडल जो है वो अगर कहीं पे शैडो शो कर रही है तो वो सुबह की है, ये देखिए, ठीक है। तो जैसे ही सुबह आपके साथ वीडियो शेयर की गई थी उसके बाद सोलाना ने 68.20 का दिया लो, हाई रखा 73.51 का। तो इस नए लेवल के मुताबिक सोलाना को कहीं ना कहीं रिजेक्शन का सामना हो सकता है, ठीक है, जिसमें पहला किरदार 75.50 है जो काफ़ी ज़्यादा दूर है और थोड़ा सा इम्पॉसिबल भी दिखाई दे रहा है। लिहाजा सपोर्ट रहेगी 70.45 की। जल्दी से आगाज़ कर लेते हैं ऑडियंस के रिकमेंड किए हुए टोकन से, जो उनके कहे के मुताबिक हम वीडियोस में ऐड करते हैं। हाइपर लिक्विड को तकरीबन 6 सेशन हो चुके हैं, डिस्कस नहीं किया गया। तो दोस्तों अभी भी हाइपर लिक्विड की जो सपोर्ट है वह 60.50 ही है। आपने देखा होगा ये बार बार यूटिलाइज हुई है, ठीक है, और आज हमने 65.40 से रिजेक्शन देखी है। अब ये रिजेक्शन भी टॉप के ऊपर एक बिरिश हैंगिंग मैन कैंडल शो कर रही है। ओवरस्टे ऑन दीज लेवल हाइपर लिक्विड को तेज़ी से 62.10 की तरफ पुश कर सकती है। आज के दिन जी कैश की जो स्लॉट थी सुबह आपको बड़े ही तहम्मुल के साथ बताई गई थी, तो दोस्तों उसी स्लॉट के दरमियान जी कैश मूव कर रहा है। आपने देखा कि 392 इसने यहाँ पर आज अपना बाउंसिंग पॉइंट बनाया और रेजिस्टेंस रही 428 की।
अब दोनों के दरमियान कॉमन चीज़ ये है कि ये ख़ास लेवल से बार बार रिजेक्ट हो रहा है, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी है टॉप पे, तो 405 इसकी यहाँ पर सपोर्ट कंसीडर की जा सकती है। और रेजिस्टेंस जो है दोस्तों वो अभी भी 422 पे 45 मिनट के स्टे के बाद मजबूत हो सकती है। चेन लिंक दोस्तों 8.60 के बाद से लेके अब तक सिर्फ गिरावट का शिकार है। इवन के जब हमने लास्ट टाइम 9.45 का हाई देखा था तब को या उस वाले टाइम को भी अगर काउंट कर लिया जाए तो लिंक ने रिकवरी का लेवल बहुत स्लो कर दिया है। ऐसा कभी हुआ नहीं था, लेकिन आपने देखा कि आजकल कुछ ऐसा दौर चल रहा है कि यूनिस्वैप जैसे पिट चुके हैं, तो चेन लिंक की भी अब जो है वो बारी आने में कोई देर लग नहीं सकती मेरा ख्याल है। तो लिहाजा चेन लिंक इस मार्केट में अब तक का सबसे बड़ा डिप शो कर चुका है 7.08 और मैक्स रेजिस्टेंस 7.40 से 7.55। अभी भी चेन लिंक के अंदर रिवर्सल की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एकदम से 8.05 पे वापस आना इतना आसान ना होगा चेन लिंक के लिए। टाओ ने दोस्तों आज के सेशन में तकरीबन सेम पैटर्न पकड़ा। 205 को तो खैर इसने तरजीह नहीं दी, लेकिन 207 से 217 के दरमियान रोटेशन रही और अभी भी हम टाओ को कुछ वैसा ही बिहेवियर करते देख रहे हैं। यहाँ पर अगर टेम्पररी सपोर्ट किसी को कंसीडर कर भी लें तो वो दोस्तों अभी भी 205 से 208 के दरमियान है और मैक्स रेजिस्टेंस चूँकि हम सैटरडे और संडे की तरफ जा रहे हैं तो वो 218 की ही कंसीडर की जाएगी। तो दोस्तों बिफोर द क्लोजिंग सबसे अहम तजिया मैं आपके सामने शेयर करने लगा हूँ, यानी कि XAU का। XAU जो हमारी सुबह की डिस्कशन के दरमियान किस लेवल पे था ये जानना बड़ा ही ज़रूरी है। तो दोस्तों वो था 4036। आपको अपडेट किया गया था कि अगर आप इंडेक्स को समझ लेंगे तो XAU आपके लिए हो जाएगा आसान। तो ये वो लेवल है जब सुबह इंडेक्स की बात हुई थी, ये 12 घंटे का पैटर्न। अब इस 12 घंटे के पैटर्न ने हमें एक चीज़ बताई है कि हमने 4036 से सीधा 4099 का हाई देखा। आपको जो मैक्स अपडेट किया गया था, ये जो टॉप के ऊपर अब पर्पल कैंडल यहाँ पर आपको बिल्कुल सर हुई दिखाई दे रही है, जैसे किसी चीज़ को अचीव कर लेते हैं दोस्तों, वो ये कैंडल थी पर्पल कलर की। ठीक है, आपको अपडेट किया गया था कि ये एक ऐसा लेवल है जो इसे 4080 तक पहुँचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो हम 4099 से अभी हुए हैं रिजेक्ट और अभी ये जो 4 घंटे बाकी हैं ये बड़े ही अहम हैं। मुझे ऐसे लग रहा है दोस्तों, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि इस वक्त XAU को हर सूरत 4075 को प्रोटेक्ट करना होगा। मान लें ये बेरिश कैंडल थोड़ी सी लॉन्ग भी कर गई तो 4055 तक का इसके अंदर लो का लेवल रहेगा, लेकिन टॉप के ऊपर हमारे पास अब एक नई ख्वाहिश जाग रही है जो 4160 से हमें कनेक्ट करती है। मुझे नहीं लगता कि हम इन 4 घंटों के अंदर अंदर 4160 का ये लेवल हासिल कर सकते हैं। बाकी होने को हो तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है। लिहाजा क्लोजिंग से पहले अगर हम 4078 से 4085 के दरमियान वापस आ जाते हैं तो ऐन मुमकिन है कि हमें 4095 से 4105 की रेजिस्टेंस देखने को मिल सकती है। ये तजिया दोस्तों अगर आप रीवेरीफाई करना चाहें तो आप बाय एक्सचेंज पे कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो पैटर्न लेवल है वो आपको सिर्फ वहीं पे देखने को मिलेगा। सो गाइस, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।